मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। आज 27 फरवरी 2023 को मुमरा शहर में टोरेंट पावर कंपनी के दफ्तर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ताला लगा दिया। बता दें कि गुज़िश्ता 48 घंटे से देवरीपाड़ा जैसे इलाकों में लाइट ना होने की वजह से एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई, क्योंकि लाइट ना होने की वजह से उनको वेंटिलेटर की फैसिलिटी नहीं मिल सकी थी। इस वाक़े से जहां पे एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एहतियात दर्ज कराया टोरेंट कंपनी पे आकर के, वहीं पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा उमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने टोरेंट कंपनी को ताला लगा दिया। काफ़ी गर्म माहौल हो चुका था। टोरेंट के अधिकारियों से काफ़ी गर्मा गर्मी और तू में हुई। शमीम खान ने ताला लगाने के बाद वहाँ पे बैठ के धरना दिया, नारेबाजी भी बाकायदा हुई है। इस पूरे मामले में शमीम खान ने क्या कहा, पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। संसदा अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे मुमरा कौसा की तमाम पार्टी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे मुमरा कौसा की आवाम अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 अरे गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ बाबा भाई, जिस तरीके से मुमरा कौसा के अंदर, मुमरा कलवा के अंदर टोरेंट गरीब जनता का खून चूस रही है, इसका अंत आ चुका है। अब आप रशीद कंपाउंड में रहते हैं। अभी एक खाला यहाँ बैठी थी, उसको चक्कर आ गया, उसको हॉस्पिटल लेके बबलू शिमला ने पहुंचाया है। वो खाला रो रो के कह रही थी कि 10x6 के रूम में रहती हूँ शमीम भाई, एक बल्ब लटका हुआ है, घर में स्टोव से खाना बनाती हूँ और मेरा बिल 4 महीने का 65,000 रुपए आया है। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं, मेरे घर के मेरा बेटा भी नौकरी नहीं करता है, क्योंकि मेरे बेटे के ऊपर इन लोगों ने चोरी का केस लगा दिया। जब तुमने बिल दिया उसको 62,000 का, तो मैं सवाल करता हूं कि तुमने उस बेटे के ऊपर, जो बच्चा सिम्बोसिस गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल का स्टूडेंट था, उस बच्चे पे तुमने FIR दर्ज कैसे किया? मेरा सवाल है टोरेंट से, मेरा सवाल है टोरेंट से कि पुलिस बुला के कल्याण से हमारी पर्दा नशीन माए और बहनों के दरवाजे पे जाकर के बेल मार करके नोटिस देते हैं और कहते हैं चलो बैठो नीचे, गाड़ी खड़ी है, सामने बुलाया है। उसके बाद उस मेरी बहन को लेकर के पुलिस स्टेशन जाते हैं। इकबाल भारती जी सुनो, आपने बहुत सवाल किया टोरेंट का, आज तुमको क्या पूछना है पूछो, शमीम खान जवाब देगा। उस बहन को लेकर के जाते हैं कल्याण के अंदर, जाकर के उसको हैरेसमेंट किया जाता है, उसके साथ बहुत सारे मामला किए जाते हैं। उसके बाद उसे कहा जाता है जाओ, वो अपने घर में आकर के ठीक से नींद से सो नहीं सकती कि कहीं वो पुलिस आकर के कल सुबह मेरे बेटे को उठा के लेके ना चला जाए। मेरे बेटे को स्कूल जाना है, लेकिन माँ सोचती है कहीं मेरा बेटा कल जेल न चला जाए। इस तरीके का केस दर्ज किया जाता है, ये टोरेंट करती है। इकबाल भारती ने एक सवाल किया था, आज मैं इकबाल भारती के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। इकबाल भारती ने सवाल किया था ये टोरेंट कैसे आई, मैं जवाब देता हूं। टोरेंट जो आई है मुमरा और कलवा के अंदर, टोरेंट के लिए हमेशा हम लोगों ने अपोज किया। आप पत्रकार भाई मौजूद हैं, आपकी शहादत पे मैं ये बात कहता हूं कि क्या यहां से लेकर के थाना तक, कलेक्टर ऑफिस तक आंदोलन नहीं हुआ था? क्या भरी बारिश में शाहरुख बड़ान और शमीम खान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार ने आंदोलन नहीं किया था? लेकिन इनका जुल्म बढ़ चुका है, इनका जुर्म इतना हुआ
अब आप सुन लीजिए कि आज का जो हादसा है, शाम 4:30 बजे इकबाल भारती जी 4:30 बजे कल शाम में लाइट जाती है। हम 5:30 बजे इन्हें कॉल करते हैं। वहां के देवरीपाड़ा के इलाके के लोग, वहां के नगर सेवक, वहां के जो मुकामी लोग हैं उनको बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें फोल्ड नहीं मिल रहा। देखिए, मैं आप मेरी बात 2 मिनट सुन लीजिए सर, आवाम तक ये मैसेज जाना चाहिए। 48 घंटा लाइट नहीं देवरीपाड़ा में। अभी एक बच्चा सलमान नाम का कह रहा था कि अंकल, एक महीना पहले वफा पार्क के अंदर भी 48 घंटा लाइट, 72 घंटा लाइट नहीं आई थी। जबर नुमानी कह रहे थे मुझे भी अकल कि भाई मेरे यहाँ भी एक दिन 12 घंटा लाइट नहीं थी। अरे ये लोड शेडिंग हो रही है, इनका काम डिफॉल्ट नहीं है, इनके पास टीम नहीं है, ये शहर को लोड शेडिंग में डाल दिए हैं और वसूली ऐसा करते हैं। कोई एक पठान आ गया है भिवंडी से, वो पठान कहता है, मैं उसको सवाल किया कि 4:30 बजे लाइट कल शाम में गई पठान साहब, तो पठान साहब लाइट क्यों नहीं आई? रात में 2:32 को उसको सवाल किया मैंने। जब डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कॉन्फ्रेंस लाइन में जय पांड्या को बात किया तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ वहां पे। मैं जब वहां पहुंचा, फॉर्चून हाइट में जो फरीद नूरी साहब का टावर है, तो वहां ये मालूम पड़ा कि इनके पास टीम नहीं है। इकबाल भारती जी, इनके पास 3 लेबर हैं, इनके पास 1 इंजीनियर है पूरे गवा मुमरा के अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्टर कोई बाबा नाम का है वो भिवंडी में बिस्तर में एसी में सो रहा था। लेकिन एजुकेशन हमारे बच्चों का खराब हो रहा है। एग्जाम चल रहा है मुफ्ती हजरत साहब, बच्चों का एग्जाम चल रहा है, अगर लाइट नहीं रहेगी, इन्वर्टर 2 घंटे में बंद हो जाता है, कैसे वो बच्चा एग्जाम देगा? माँ जो 72 साल की बात थी, वो माँ का वो बेटे ने मुझे कल फोन किया, शमीम खान लाइट नहीं है, मेरी माँ को डायलिसिस नहीं हो पा रही है। मैंने कहा बेटा मैं कुछ कोशिश करता हूँ, उसे हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन सुबह के टाइम दोपहर में मालूम पड़ा वो माँ का इंतकाल हो गया। अरे बताओ टोरेंट के दलाल, ये टोरेंट के दलालों से पूछता है शमीम खान, पूछता है शमीम खान, क्या तुम उस माँ को लौटा सकते हो? क्या तुम माँ को जान पहना सकते हो? क्या दे दो आज उस बच्चे को उसकी माँ, उसके बाद यहाँ से उठेंगे हम लोग। भाई मैं क्या पानी नहीं है वजू के लिए, पानी नहीं है, मुफ्ती साहब कह रहे हैं मस्जिदों में पानी नहीं है वजू करने के लिए। क्या जुल्म है तुम्हारा? तुम लगता है कि मुमरा कोसा की आवाम, कलवा की आवाम के साथ तुमने कॉन्ट्रैक्ट तय कर लिया है। ऐसा मुझे लगता है कि तुमने जितेंद्र अवार्ड साहब का भी, जो यहाँ के एमएलए हमारे नेता है, लगता है तुमने कुछ नहीं उनके नाम पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, सुपारी ले लिया है, ऐसा हमें लगता है। यानी कि कुल मिला के शमीम खान जी और राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता यहाँ से टोरेंट को, राष्ट्रवादी के सारे कार्यकर्ता नहीं सर, सिर्फ मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ करके आवाम को अपील करता हूँ कि आ जाओ, जिनको तकलीफ है सब आ जाओ। आज कानून हमें हमारे हाथ में ले लेना है, हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करना, जो हमें करना था हमने कर दिया। आ जाओ, आज शमीम खान और हमारे तमाम साथियों के कंधे से कंधा मिला करके आज टोरेंट का फैसला करने के बाद ही यहाँ से हम उठेंगे। बाबा भाई आपके माध्यम से और जो मीडिया यहाँ माध्यम है उन माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अपने घरों से निकलो, अपने घरों से निकलो। जो लोग बैठ के फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपका कमेंट भी राइट है, आपका सवाल भी राइट है, लेकिन आज शमीम खान पुकार रहा है आपको, आ जाओ यहाँ पे। आज खुल के शमीम खान मैदान में आ गया, आज शमीम खान आगे बढ़ो। शमीम खान मैदान में हमेशा था बाबा भाई, लेकिन मुझे अब ये तो नहीं बर्दाश्त होगा कि एक माँ का देहांत हो जाए और बेटा रो रो करके कहे कि मेरी माँ को कौन देगा, ये बर्दाश्त नहीं है। और अगर टोरेंट को लगता है कि इनके ये कानून और पुलिस को लेकर के हमें जेल भेज देंगे, तो खुदा की कसम शमीम खान छाती ठोक करके बोलता है और इस कानून के साथ में बोलता है जेल भेज दो चलेगा, लेकिन जब तक ये लड़ाई चालू रहेगी, जब तक मेरे शहर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। शुक्रिया। मैं बता जय पांड्या जी, रात के टाइम मैंने आपको फोन किया 11:45। आप कहीं गलत बोलूंगा तो रोक देना मेरे को, सही बात है। सुकून से बात कर। और मैंने क्या बोला आपसे कि जय पांड्या जी शाम 4:30 बजे से देवरीपाड़ा इलाके के अंदर
बहुत सारे लोग नीचे आ चुके हैं, एकदम दंगे का माहौल बन गया है। आप प्लीज इस पे कोऑपरेट करें। आपका समीर पठान नाम का कोई बंदा जो भिवंडी से मुमरा आकर के काम करता है, कोई बाबा नाम का आदमी है, उसका कॉन्ट्रैक्टर, उसका बॉस है, जो कोई भी होगा। जब आपसे बात हुई उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र अवार साहब भी कॉन्फ्रेंस लाइन में आपसे बात की। उन्होंने भी कहा कि जय पांड्या, बच्चों का एग्जाम चल रहा है और मैं आपसे कह रहा था कि सर एक माँ का डायलिसिस चल रहा है, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जय पांड्या, उस बेटे को माँ कौन लौटाएगा? कौन लौटाएगा उसको? आपको मैं पूछता हूँ, आप जवाब दो। आप टोरेंट के एक पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। हमने सजरानी साहब से बात किया, हमने जगदीश साहब से बात किया, हमने आपको फोन किया, आप भी सोए सुबह 5:45 पे। मैं ये बात सच है। उसके बाद 2 घंटा लाइट आती है और उसके बाद फिर लाइट 8:30 को चली जाती है। अरे जय पांड्या जी, 72 घंटा लाइट नहीं शहर में, मर जाएंगे लोग। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को और कोई बीमारी घर के अंदर है, क्या जवाब देंगे उनको हम लोग? 10वीं 12वीं अरे तुमने ना, तुम्हारी टोरेंट ने मुझे तो ऐसा लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र अवार की सुपारी ले ली किसी से, ऐसा लगता है मेरे को। और सुनो, राजनीति जाए साइड में, इस वक्त अवाम के लिए बैठे हैं हम लोग। आपकी ये जो दादागिरी है, आपने इसके पहले भी वफा पार्क के अंदर वहां पे भी 26-27 घंटा लाइट नहीं आई थी। बबलू सिंधा यहाँ मौजूद है। बॉम्बे कॉलोनी में 21 घंटा लाइट नहीं आई थी। ये इम्तियाज उन्होंने यहाँ मौजूद है, 17 घंटा वहां लाइट नहीं थी उनके इलाके के अंदर। जावेद मेडिकल मौजूद है किस्मत कॉलोनी में। जफर भाई के यहाँ तो डेली लगा रहता है। मैं बोल, ये आदमी डेली आता है जफर नुमानी आपके पास। सब लोग परेशान है। आप बताओ मुझे, ये जुल्म क्यों हमारे शहर के साथ में? किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या हम लोगों को खत्म करने के लिए, या हमारे शहर को खत्म करने के लिए किसी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया आप लोगों ने? क्या जवाब देंगे आप? एक ही जवाब दे दो मुझे, मैं नीचे उतर जाऊंगा। उस माँ, उस बेटे को उसकी माँ चाहिए। तुम दे सकते हो क्या? नहीं दोगे तो तोड़ूंगा इसको, तोड़ूंगा इसको। तुमको जो बनता हो करो, जाओ मेरे ऊपर, तुम फ्री हो। आज से कोई शमीम खान नहीं, कोई जय पांड्या नहीं, हम नहीं जानते तुम्हारे को। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को बोले कि स्टैब्लिश रिपोर्ट देवे। अरे सर, 80% उसका काम हो चुका है, आपका बंदा भेजो, विजिट कराओ। अगर 80% उसका काम हो चुका है तो उसकी नाइट ज्वाइन करो। 4 दिन से अंधेरे में, 4 दिन से सबसे अहम बात साहब, एक बात और, मेरे घर में अगर डायरेक्ट सुनिए, मेरे घर में अगर लाइट डायरेक्ट चल रही है और मेरे घर में पुराना एसी अगर घर में रखा है, तो उस एसी का भी बिल कॉन्टेक्ट तो आपका आदमी जाकर के बोलता है कि तुम्हारे घर में एसी है, उसका भी लोड डालता है। तीसरी बात सुनो साहब, मेरे घर में अगर डायरेक्ट लाइन चल रही है, मैं आकर के आपको लाइन डायरेक्ट आपको कनेक्शन मांगता हूँ, बोले 110 रुपए की पावती भरो। हम पावती भरते हैं, उसके बाद पावती भरने के बाद आपका आदमी 1 महीने के बाद सर्वे करने जाता है। वो पावती भरने के और 1 महीने के बीच में आपका आदमी जाता है, बोलता है तुम्हारी लाइन डायरेक्ट में चल रही है, उसके ऊपर विजिलेंस का केस बनाया जाता है। ये कौन कर रहा है? नहीं, तब हमारे 1000 आदमी की लिस्ट बताऊंगा। मैं अभी तक, मैं पर्सनल आदमी रोज 3 से 5 आता हूँ। मैं 800 लोगों की लिस्ट दे सकता हूँ जिनका केस मैंने हमारे अंदर साबित चल रही है। हमारे शहर को भिखारी बना दिया आप लोगों ने। तो आप एमएसपी का बिल जो बैलेंस है, आप बोलते हैं कि एमएसपी का बिल मत भरो, ठीक है हम नहीं भर रहे, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप चढ़ाते जा रहे हो, इंटरेस्ट चढ़ते जा रहे हैं। कौन बर्दाश्त करेगा? इनका पीआरओ जो है, जो नीचे जो बैठे हैं, सब बदतमीज है, जो बैठे हैं नीचे। बिल आप निकाल के दे रहे हो। आप एमएसपी के आदमी को यहाँ बिठाओ, बोला साले तू चोर था, तुमने ये शहर पर ये जो एमएसपी के लोगों ने लोगों को चोरी का रास्ता दिखाया। तुम यहाँ बैठो, एमएसपी का जो मसला है, हम एमएसपी का मसला एमएसपी हल करेंगे। तुम 2020 से आए हो, तुम 2020 से बिल वसूली करो, तुमको पीने का बिल लेने हमको एमएसपी वालों ने, हम लोगों ने मिल करके इस शहर को कंगाल बना दिया, भिखारी बना दिया। आज हमारी यंग जनरेशन पासपोर्ट नहीं बना सकती, उनके माँ बाप 70-80 सालों पर आप लोगों ने FIR दर्ज किया। आज हमारी यंग जनरेशन पासपोर्ट नहीं बना सकती क्योंकि ऊपर FIR दर्ज है। आपके पुलिस, आपके लोग उनको जाकर के उनके घरों में नोटिस देते हैं, दादागिरी करते हैं, लेकर बताए लोग
लाइक करने के बाद उनके ऊपर FIR दर्ज करके सर कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म बर्दाश्त करो। सर एक बार नहीं 1000 बार हमारी मीटिंग हुई आपसे, 1000 बार शमीम खान ने मीटिंग किया। मनोज शहर के लोग हमको टोरेंट के दलाल बोलते हैं, बोले राष्ट्रवादी के लोग टोरेंट के दलाल है, आपकी वजह से परिजन दोष हो गया। कौन बोलेगा हमारे हम आपकी